नमस्कार। यात्रा के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मंजिल की तरफ कदम बढ़ाने से पहले एक बात मैं आपके साथ साझी करता चलूं कि जम्मू संभाग के लोग बहुत धार्मिक स्वभाव के हैं। ये आप जानते ही हैं, क्योंकि आप भी तो हैं। इसीलिए जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से तीर्थ स्थल हैं। तो यात्रा के आज के अंक में आपको ले चलते हैं एक ऐसे ही ऐतिहासिक विरासत स्थल पर, जिसे आप पीर खो के नाम से जानते हैं। तो आइए चलते हैं। जम्मू शहर में कई तीर्थस्थल हैं जो अपनी ऐतिहासिक विरासत और धार्मिक आस्था के कारण हम सभी के लिए महत्वपूर्ण स्थल हैं। इन्हीं में एक है पीर खो। पीर खो जम्मू शहर से तकरीबन 3.5 किलोमीटर दूर सूर्यपुत्री तवी नदी के किनारे बसा एक ऐसा तीर्थस्थल है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह अति प्राचीन काल से है, तथा ऐसी मान्यता है कि इसका संबंध त्रेता युग और द्वापर युग से भी है। पीर खो का मंदिर जो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और जम्मू व कश्मीर की धार्मिक आस्था में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह जीवनदायी नदी जो सूर्यपुत्री तवी के नाम से कहलाती है, उसके किनारे बसा हुआ है। सामने आपको माँ बावे वाले का मंदिर भी दिखाई देता है। तो सबसे पहले आइए आज चलते हैं पीर खो में ऐतिहासिक शिव मंदिर में भगवान शिव से, जो हम सभी के आराध्य हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आइए चलें। पीर खो यह 2 शब्दों से बना है। पीर यानी गुरु और खो को डोगरी भाषा में गुफा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पीर खो को जामवत गुफा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि रीछों के राजा जामवत, जिन्होंने भगवान श्री राम की त्रेता युग में रावण के विरुद्ध लड़ाई लड़ने में सहायता की थी, उन्होंने इस स्थान पर तपस्या की है और यह स्थान भगवान शिव को समर्पित है। इस गुफा के बारे में 2 और कथाएं भी प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार इसका नाम गोरखनाथ संप्रदाय के एक भिक्षु जोगी गुरु गरीबनाथ के नाम पर रखा गया है, जो राजा बीरमदेव के शासनकाल में गुफा में निवास करते थे और पीरे खो यानी गुफा के संत के रूप में प्रसिद्ध हुए। यह काल सन 1454 से 1495 के बीच आता है। एक और कथा के मुताबिक यह मंदिर 15वीं शताब्दी में राजा अजायब देव द्वारा संत सिद्ध गरीबनाथ के सम्मान में बनवाया गया था। इस तरह वर्षों से ही नहीं, सदियों से यह पवित्र स्थान आस्था और श्रद्धा के एक बड़े केंद्र के रूप में सनातन धर्म के अनुयायियों को अपना आशीर्वाद देता रहा है। पीर खो गुफा वास्तव में धार्मिक आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है और जम्मू संभाग की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत में प्रमुख स्थान रखता है। यहाँ पर हमें 3 गुफाएं मिलती हैं। भगवान शिव को समर्पित गुफा, भगवान जामवत को समर्पित गुफा और माता वैष्णो को 9 रूपों में समर्पित गुफा। सबसे पहले आइए भगवान शिव, जो हम सभी के आराध्य हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आइए। पीर खो मंदिर का
मुख्य आकर्षण यहाँ की वह गुफा है। यहाँ पर भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है, जहाँ पर हिंदू धर्म के तीनों देवों यानी त्रिदेव में एक भगवान शिव शिवलिंग के रूप में विराजमान है। भगवान शिव के बारे में अक्सर कहा जाता है कि उनके कई रूप हैं, लेकिन हर रूप में वे अपने भक्तों की तपस्या का फल अवश्य देते हैं। भगवान शिव जीवन का प्रारूप है। शिव भक्तों की अपने आराध्य देव के प्रति जुनून की हद तक श्रद्धा और आस्था रहती है। वे भगवान शिव की स्तुति में इतना अधिक खो जाते हैं कि उन्हें एक ऐसा सुखद अनुभव होता है जिसे शब्दों में तो बयान नहीं किया जा सकता। हाँ, अनुभव अवश्य किया जा सकता है। यह उनके विश्वास को और भी बल देता है। भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से वह अपने आप को इष्ट देव के और अधिक पास होने का अनुभव करते हुए जीवन की सार्थकता को समझने का प्रयास करते हैं। भगवान भोलेनाथ भी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते तथा उनकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। पीर खो की इसी गुफा से ऐसा कहा जाता है कि और मान्यता भी रही है कि एक गुफा भगवान भोलेनाथ की एक और आवास श्री अमरनाथ जी को भी जाती है, लेकिन अब यह गुफा बंद कर दी गई है। ऐतिहासिक पीर खो गुफा को जामवंत गुफा के नाम से भी जाना जाता है। आइए आपको भगवान जामवंत जी के दर्शन करवाएं और उनसे भी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आइए चलें। बस पीर खो, जिसे जामवंत गुफा के नाम से भी जाना पहचाना जाता है, जहां पर रामायण काल के रीछ राजा जामवंत को समर्पित गुफा भी है। इस गुफा में राजा जामवंत, माता रानी, भगवान शिव परिवार और उनके सहित चित्रगुप्त और धर्मराज भी मूर्तियों के रूप में स्थापित हैं, जो बड़ी ही मनमोहक हैं और दिलो दिमाग पर बहुत प्रेरक प्रभाव डालती हैं। ऐसी मान्यता है कि यहीं पर राजा जामवंत ने तपस्या की थी। ये जामवंत गुफा है। यहाँ पे जामवंत जी ने आधा त्रेता आधा द्वापर तपस्या की हुई है। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी का और जामवंत जी का युद्ध हुआ था। ये त्रेता युग की बात है, जब श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काट के आए, सभी को मन इच्छा वरदान दिए। तो जब जामवंत जी को पूछा गया तो जामवंत जी ने कहा, आपने मुझे सेनापति बना दिया, मैं तो युद्ध ही नहीं कर सका। उस वक्त रामचंद्र जी पूछते हैं, आप किससे युद्ध करना चाहते हो? कहते, आपके जैसा कोई योद्धा हो। तो रामचंद्र जी कहते, ये जो आपकी इच्छा है मैं द्वापर में पूर्ण करूँगा। आप कहीं एकांत जगह देख के शिव भगवान की तपस्या कीजिए, आपकी इच्छा पूर्ण होगी। तो ये गुफा है जो जामवंत जी ने बनाई है। यहाँ पे जामवंत जी ने आधा त्रेता आधा द्वापर तपस्या की है। जब शिव भगवान ने उनको दर्शन दिए थे तो उन्होंने कहा था, यहाँ से आप अमरनाथ के दर्शन करोगे, आपकी इच्छा पूर्ण होगी। एक द्वारका के राजा थे, राजा शित्राजीत, उन्होंने सूर्य भगवान की घोर तपस्या करके मणि हासिल की थी। सभी कहते थे कि ये मणि कृष्ण भगवान को दे दीजिए। कृष्ण भगवान भी कहते, ये मणि मुझे दे दीजिए, मैं लोगों की सेवा करूँगा। तो राजा कहते हैं, मैंने सूर्य भगवान की तपस्या करके मणि हासिल की है, मैं मणि किसी को नहीं दूंगा। एक दिन राजा शित्राजीत सोए हुए थे, उनका छोटा भाई प्रसेनजीत मणि चोरी करके जंगल में शिकार के लिए चला जाता है। जहाँ पे मणि होती है वहाँ पे कभी अंधेरा नहीं होता। वहाँ पे प्रसेनजीत का और शेर का युद्ध होता है। शेर उनको मार देता है और मणि ले जाता है। तो जब राजा को पता चलता है कि मेरी मणि चोरी हुई है और मेरा भाई मारा गया, जितना भी इल्ज़ाम था सारा कृष्ण भगवान पे आता है। कहते हैं कि वही मेरे से मणि मांगते थे, उन्होंने मेरे भाई को मारा और मणि चोरी किया। उसी मणि की खोज में कृष्ण भगवान जी यहाँ पे आए थे। जब यहाँ पे पहुँचे तो जामवंत की पुत्री जामवंती उस मणि के साथ खेल रही थी। जब उन्होंने कृष्ण भगवान को देखा, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, क्योंकि उन्होंने कभी मनुष्य देखा ही नहीं था। तो जब जामवंत जी को आवाज़ आती है कि मेरी पुत्री चिल्ला रही है, पता नहीं क्या बात है, वो बाहर आके देखते हैं तो कृष्ण भगवान जी उनसे पूछते हैं कि आप किस लिए आए हो? कहते हैं, मुझे मणि का कलंक लगा है, ये मणि मुझे दे दीजिए, मैं द्वारका लेके जाऊंगा। तो जामवंत जी कहते हैं, मैंने युद्ध करके जीती है, आप भी मेरे साथ युद्ध करो और मणि ले जाओ।
क्योंकि शेर को मार के ही जामवंत जी ने मणि हासिल की थी। उस वक्त कृष्ण भगवान जी का और जामवंत जी का 27 दिन लगातार युद्ध चलता है, ना कोई हारा ना कोई जीता। तो जामवंत जी रुक जाते हैं, कहते हैं कि इतना लंबा युद्ध मेरे साथ अभी तक कोई नहीं कर सका, आप कौन हो, आप अपना असली स्वरूप बताइए। उस वक्त कृष्ण भगवान ने उनको श्री रामचंद्र जी के रूप में दर्शन दिए थे। तो कृष्ण भगवान कहते हैं ये मणि मुझे दे दीजिए। तो जामवंत जी कहते हैं मैं मणि दे दूंगा, मुझे कलंक लगेगा। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि युद्ध कीजिए। कहते हैं आप मेरे स्वामी हो, मैं युद्ध नहीं कर सकता। उस वक्त जामवंत जी ने शिव भगवान को साक्षी मान के अपनी पुत्री की शादी कृष्ण भगवान के साथ की थी और मणि दहेज में दी थी। वही मणि लेके कृष्ण भगवान द्वारका जाते हैं। जब राजा चित्राजीत को मणि देने लगते हैं तो राजा चित्राजीत कहते हैं मुझे मणि नहीं चाहिए, इसी मणि के कारण मैंने आप पे झूठा इल्जाम लगाया है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, जैसे आपने जामवंत की पुत्री से शादी की है वैसे मेरी पुत्री से शादी की। उस वक्त कृष्ण भगवान ने सत्यभामा से भी शादी की थी। इस जगह को कहते हैं पीर खो। पीर मैंने गुरु होता है, डोगरी भाषा में गुफा को खो कहते हैं, तभी इसका नाम पीर खो है। पीर खो गुफा वास्तव में ऐतिहासिक स्थल तो है ही, धार्मिक विरासत का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहीं पर हमें नव दुर्गा गुफा के नाम पर एक और बहुत ही ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल से माँ अपने 9 रूपों में आशीर्वाद देती है। आइए माँ के 9 रूपों से आशीर्वाद प्राप्त करें और कामना करें कि हमारा जीवन, सभी का जीवन सुखमय हो, मानव कल्याण हो। पीर खो मंदिर परिसर में तीसरी गुफा माँ दुर्गा माता को समर्पित है। यह गुफा भी अपनी धार्मिक आस्था तथा ऐतिहासिक विरासत के कारण प्रमुख स्थान रखती है। इस गुफा से पहले एक हाल में हमें भगवान श्री हनुमान जी अपने दिव्य रूप में दर्शन देते हैं। भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान की अपने भक्तों पर हमेशा अनुकंपा रहती है। यहीं पर हमें काली माता, साईं बाबा के भी दर्शन होते हैं। गुफा में माता दुर्गा अपने 9 अवतारों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मंडा, सकंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी तथा सिद्धिदात्री के रूपों में दर्शन देकर अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करती हैं। नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा के इन तीनों रूपों की पूरी तरह से विधिपूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। पीर खो मंदिर परिसर की खूबसूरती में बढ़ोतरी करता है यहाँ का पार्क। यहीं पर पीर खो रोपवे भी बना था, जो आज बदकिस्मती से बंद पड़ा है, चल भी नहीं पाया और बंद। जब केबल कार प्रोजेक्ट बना था तो लोगों में भारी उत्साह था। यहाँ से तवी नदी पार करते हुए सामने बावे वाली पहाड़ियों तक का सफर मन को मोह लेने वाला एडवेंचरस तो होता ही है, पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना रहता। ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर कभी पूरा हुआ यह प्रोजेक्ट बहुत जल्दी ही ड्रीम बनकर रह गया है। खैर, पीर खो में विशेषकर हर सोमवार, अमावस्या, पूर्णमासी, एकादशी और शिवरात्रि को भारी तादाद में शिव भक्त भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उमड़ पड़ते हैं। वह पूरा मन लगाकर भगवान को याद करते हुए उनसे सुखमय जीवन की कामना करते हैं। और अब अंत में बात वही दोहराता हूँ, अगर हम अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी विरासत को प्रिजर्व तथा प्रमोट करने का मन बढ़ा लें और इसे कर्तव्य की तरह समझ कर निभाएं, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम अपनी कमज़ोर होती जड़ों के साथ जुड़ ना पाएं। कमज़ोर होती जड़ें अस्तित्व के लिए हरगिज़ ठीक नहीं हैं। तो आइए इस सत्य को पहचानें, जानें और सार्थक दिशा की तरफ कदम बढ़ाएं। यात्रा के अगले अंक में मंजिल होगी कोई और, जो निश्चित तौर पर हमें अपने अस्तित्व के और भी करीब ले आएगी। तब तक नमस्कार।